ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कंप्यूट करने का क्या तरीका होता है? ये हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है। आपको बता दूं, जो इनकम है उसको बेसिकली 5 हेड में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है सैलरी। वो लोग जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं कहीं, वो लोग जो अपना मकान दुकान किराए पे देते हैं, फार्म हाउस किराए पे देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कैलकुलेट होती है। ये सब अलग अलग चैप्टर हैं जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पीजीबीपी, जो लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, उन सब की जो इनकम है वो पीजीबीपी में कैलकुलेट होती है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन वो लोग जो अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और उसको बेच देते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन लोगों की इनकम कैपिटल गेन में कैलकुलेट होती है। या अदर सोर्सेज, इन चारों हेड में से जो बच गया वो अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे लॉटरी की इनकम हो गई, जो आप सेविंग बैंक में पैसा जमा कराते हो, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसकी इंटरेस्ट। हॉर्स रेस हो गया, कोई गैम्बलिंग हो गई, इस तरीके से जो इनकम होती है। अचानक आप मान लो रोड पे जा रहे थे और आपको एक बैग मिला, उसमें 1 लाख रुपए मिल गया आपको, अरे वाह मजा आ गया। उसकी इनकम को कहां पे दिखाएं? मान लो उसको, उसका कोई दावेदार नहीं मिला आपको, आप इतने शरीफ आप सोच रहे हो, लेकिन कोई दावेदार नहीं मिला, बस आपने पुलिस को फोन नहीं किया कि 1 लाख रुपए मिला है, क्योंकि पता था कि बस उसको करना है तो बेकार ही है, क्योंकि कहीं नहीं जाना। तो बेहतर है कि आपने आसपास में पूछा, भाई तो कुछ पता नहीं चला और कोई खोज खबर नहीं हुई तो आप ले आए। उस टाइप की इनकम को क्या करना है? अदर सोर्सेज में लेना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा ये सबको जोड़ने के बाद। इसके बाद इसमें से लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C टू 80U एक डिडक्शन है, एक चैप्टर है पूरा, इसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। ये काफी सारी डिडक्शंस होती है, वो सब यहां पे उठा के लेस कर दो। जो आएगा इसको बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इनकम। अब ये जो टोटल इनकम है और इस पे जो टैक्स निकालेंगे, इसको राउंड ऑफ किया जाता है मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज में। जैसे कि मान लो किसी की इनकम है 8,89,578 रुपीज, तो अभी देखो यहां पे 5 और 5 रुपए से अगर ऊपर है तो इसे 78 को 80 कर दोगे। अगर ये 79 रुपीज भी होता ना तो भी इसे 80 कर देते, बट 5 रुपए से कम है। हेलो, 5 रुपए से कम है तो उसे राउंड ऑफ नहीं करो, उसको राउंड ऑफ तो करोगे लेकिन उसे कम कर दोगे। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे 203 है तो इसे 200 कर दिया, यहां पे 464 है तो यहां पे कितना कर दिया? 460 कर दिया। क्लियर है? तो राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो जो टोटल इनकम है उसको भी 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया जाता है, और जो टैक्स है, जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स पे करना है, वो भी 10 रुपीज के मल्टीपल में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है यहां पे आप सीख लो, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर और है, वहां पे भी हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर रूल्स या स्लैब रेट कैसे करोगे। तो स्लैब रेट हर साल बदलता रहता है, चेक कर लो कि उस असेसमेंट ईयर का स्लैब रेट क्या है। बट ये तरीका है, टोटल इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करो, स्लैब रेट पता लगाओ स्लैब रेट क्या है, फिर एक नंबर लाइन, ये मैं भी सिखाऊंगा, ये मेरा खुद का तरीका है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का, जो सबसे आसान है वो बताऊंगा कि एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और स्लैब रेट को, जो टोटल इनकम उसको स्लैब रेट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस लगाते हैं 3% का, और टोटल कर दो, जो आएगा दैट विल बी टैक्स लायबिलिटी। स्लैब रेट इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ईयर 2016-17 है उसका क्या है, जो बच्चे हमें बाद में सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, हर साल स्लैब रेट बदल जाता है। तो आप जो आपके पास बुक है नई वाली, नए असेसमेंट ईयर की, उसमें आप चेक कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका सेम रहता है, बस हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वेल चलिए अभी हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2016-17 की। 2016-17 में कोई मैन या वुमेन जिसकी एज 80 या 80 साल, पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, 80 या 80 साल से ज्यादा है और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन 5 लाख 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक की जो इनकम होती है उस पर 10% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उस पर 20% के हिसाब से टैक्स देना है। तो ये 3 है, इसके अंदर 3 कंडीशंस बताइए। 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 लाख 10 से 10 लाख तक 10% एंड 10 लाख से ऊपर 20% का। इसी तरीके से वो पर्सन जिनकी एज 60 साल और 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम हो और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए,
उनकी अगर इनकम 3 लाख रुपए तक है, टैक्सेबल इनकम अगर 3 लाख रुपए तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3,10,000 से लेकर कितना जी, 3,10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, अगर इनकी इनकम 3,10,000 से लेकर 5 लाख तक है, उस केस में 10%, 5,10,000 से लेकर 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 3,10,000 टू 5 लाख 10%, 5 to 10 20% एंड अबव 10 30%। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई इंडिविजुअल चाहे मैन या वुमेन हो, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और जो अभी हमने ये बोला है कि भाई जिसकी एज 80 और 80 साल से ऊपर है, ना तो ये लोग हैं और ना ही वो लोग हैं जिनकी एज 60 साल और 60 साल से ऊपर है, तो मैं बोलूं ये वो लोग हैं जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है। हेलो, चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है। इसमें एचयूएफ भी आता है, एओपी भी आता है और बीओआई, इसलिए एज की बात नहीं की गई यहां पे। ठीक है, इसलिए एज की बात नहीं की गई, इसको ऐसे लिख लेना ठीक रहेगा। देखिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दिया मैंने, यहां पे लिख दिया इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल और 60 साल से कम है, एचयूएफ, एओपी और बीओआई ये सब आते हैं। इनकी इनकम 2.5 लाख तक है, 2,50,000 तक, तो कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर इनकम 2,50,000 10 रुपीज से लेकर 5 लाख तक है तो 10%, 5 लाख 10 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर कितना 30%, ये टैक्स देना है। क्लियर है जी। इसके बाद एक सरचार्ज का प्रोविजन है, अगर किसी की टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर की है तो उसको 12% और टैक्स देना पड़ेगा। सीखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तब। एक सेस होता है 2% का एजुकेशन सेस और 1% का हायर एजुकेशन सेस लगता है, टोटल 3% का एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। कौन से पे? ऑन टोटल, ऑन इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स बनेगा उस पे आपको 3% और एक्स्ट्रा देना है। ये अभी याद कर लो, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। एक रिबेट का भी प्रोविजन है, अगर किसी की इनकम 5 लाख और 5 लाख से कम है, उस केस में 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इनकम टैक्स जो भी पेबल है उसमें से 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन लागू होती है। तो कितने का बेनिफिट मिलेगा? जो भी उसका टैक्स पेबल है वो, या 2 लाख, जो भी इनकम टैक्स पेबल, सॉरी 2000 इनकम टैक्स पेबल या 2000, दोनों में से जो भी कम होगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ रिबेट, दैट विल बी अमाउंट ऑफ रिबेट। इसमें कहता है कि सरोज जिसकी टोटल इनकम जो है वो 10,20,000 है, आपको टैक्स लायबिलिटी बतानी है इसकी कितनी है। क्या बतानी है? टैक्स लायबिलिटी। तो ये बड़े काम की चीज है, जरा ध्यान से समझना, मुझे यहां पे काफी सारी चीजों के ऊपर चर्चा करनी है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम बताओ जरा कितनी? 10,20,000। इधर देखो ध्यान से, 10,20,000 है, बताया नहीं है कि इसकी कैटेगरी क्या है, बोला है? तो स्लैब रेट चेक करो। स्लैब रेट में अगर ना बताए तो मैन और वुमेन जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ, एओपी और बीओआई, इन सभी के लिए 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 10 रुपीज से 5 लाख तक 10%, फिर 5 to 10 20 और अबव 10 30% टैक्स देना होगा। ओके जी, ये हमारा स्लैब रेट है। आपको बता दूं ये स्लैब रेट 2016-17 असेसमेंट ईयर के हिसाब से है। ये स्लैब रेट हर साल बदलता है, तो बेहतर है कि आप जिस साल में भी पढ़ रहे हो उसका एक बार स्लैब रेट चेक कर लेना। ओके जी, इसका स्लैब रेट आपको चेक कर लेना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको इसके स्टेप्स बताए थे। क्या बताए थे? स्टेप्स बताए थे। स्टेप में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले टोटल इनकम पता करो, फिर स्लैब रेट। स्लैब रेट अभी देख लिया हमने। आपको एक नंबर लाइन बनाना है और उसको डिवाइड करना है एज पर स्लैब रेट। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो जरा ध्यान से,
पहले कहां तक कोई टैक्स नहीं है, कोई बताएगा मुझे? हेलो, पहले 250 तक कोई टैक्स नहीं? श्योर? लॉक कर दूं? किसको, आपको? नहीं, क्वेश्चन को। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2,50,000 10 से लेकर कहां तक? 5 लाख तक। कितना परसेंट? 10%। उसके बाद 5 से लेकर कितना? 10 लाख तक कितना? 20%। देखो मैंने ब्रेक कर दिया, अभी अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। आपको पता है कि 2,50,000, ये मान लो 5 लाख है, और ये कितना है? 10 लाख है। ठीक है जी? हेलो, इसको ऊपर रख लेते हैं। हमारी इनकम, इसको इधर करते हैं, ये हमारे पास इनकम है। ध्यान से समझना। देखिए, आपको ये बात तो पता है कि यहां तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यस और नो? 2,50,000 से 5 लाख तक कितने रुपए होते हैं? कितने रुपए होते हैं? 2,50,000 होते हैं, हाँ या ना? फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट? 20%। कितना पैसा बनता है यहां पे? 5 लाख। पक्का? भाई इन दोनों का डिफरेंस 5 लाख बनेगा, और इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 30% लगेगा। ठीक है, लेकिन 30% कितने पे? 30% जो लगाओगे आप, वो कितने पे लगाओगे, कोई बताएगा मुझे? कंफ्यूजन है, जल्दी बता दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ जी? नहीं, ये बताओ मुझे कि अभी जो ये सिचुएशन दिखा रखा है 30%, वो कितने अमाउंट पे लगाऊं? 10,20,000 पे लगाऊं? है? सोच लो एक बार सही से, बताओ। इधर समझो दोबारा से। ये 10, ये 20, ये 30 समझ में आ गया? यहां पे कुछ भी नहीं, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख, इसके बीच का डिफरेंस क्या? 5 से लेकर माइनस करो ना, 5 से ये 2.5 लाख माइनस करो, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2.5 लाख। तो 2,50,000 पे 10% टैक्स लगेगा। फिर 10 लाख से 5 लाख का डिफरेंस 5 लाख होता है, तो 5 लाख पे 20%, और 10 लाख 20 से 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना? हाँ, एक बार और बोल दो। 20,000। तो 20,000 पे 30% टैक्स लगेगा। समझ में आया? तो देखो इसको, ये तो समझाने के लिए नंबर लाइन बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट कर देना है, बट बेहतर रहेगा नंबर लाइन बना लो तो फायदा आपका ही होगा। ठीक है? देखो, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट रुपीज, यहां से लेकर, ये 0 है मान लो, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है? जल्दी बोलो। यहां से लेकर यहां तक कितना अमाउंट बनता है? 2 लाख। देखो इस सब का जोड़ोगे ना, इस सबको, तो ये 10,20,000 आ जाएगा। समझ में आया? तो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? ऐसे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 2.5 लाख। 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10%, 25,000। नेक्स्ट, रुपीज कितना आता है? यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, कितना आएगा जी? 1 लाख। हेलो, 1 लाख। और यहां पे नेक्स्ट, रुपीज कितना? एट द रेट ऑफ 30%, कितना आएगा? 6,000। पक्का? सोच लो जी।
चलो सोच लिया फिर, गुड। ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल कैलकुलेट करके बता दो जरा मुझे कि टोटल अमाउंट जो है ये टोटल कितना है। 1,00,000, 1,31,000, 1,31,000। क्लियर है जी, ये तो राउंड ऑफ है नहीं, राउंड ऑफ है टोटल, इसको बोलेंगे टोटल टैक्स। इसमें ऐड कर देंगे चेक एट द रेट ऑफ 3%, जो ये आया है 2930, 3930 है, 3930, ये आएगा 134,930। ये राउंड ऑफ ऑलरेडी हो रखा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलेंगे टैक्स पेबल। या टैक्स लायबिलिटी भी बोल सकते हैं कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो इतनी है, इतना पैसा इसको पे करना है। ये लो लिख के देता हूं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है जी ये? हाँ, समझ में आ गया सबको? अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। चलिए जरा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको भी देख लेते हैं, वो भी बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। 8 नंबर देखते हैं। कहता है टोटल इनकम ऑफ आर हु इज एज्ड 46, 46 साल का है, जिसका प्रीवियस ईयर 31/3/2016 को खत्म हुआ है। 4,94,000 इनकम है, आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है कि टैक्स पेबल या टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। ओके जी, कितनी इनकम है? 4,94,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। जरा ध्यान से देखो, जो इनकम है उसको हमने यहां तक लिख लिया 4,94,900। 4,94,900 ये इनकम है। इसको ब्रेक करो भाई, इसको ब्रेक करेंगे तो हम सभी जानते हैं पहले तो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है ना, 2,50,000 से कहां तक होता है? 5,00,000 तक। हेलो, तो 5,00,000 तक तो पहुंचे ही नहीं, है कि नहीं? अभी देखो इसको समझो, यहां पे लिमिट होती है यहां पे जो लिमिट होती है हमारे पास वो होती है 2,00,000, 0 to 2,50,000, फिर 2,50,000 कितना? 5,00,000, ये 0 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? यहां पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2,50,000। यहां तो आप जा ही नहीं सकते हो 5,00,000 तक, क्योंकि 5,00,000 से अंदर अंदर की इनकम है ना? तो इनके बीच का डिफरेंस बताओ कितना है? यहां पे 10% लगेगा, कितना? 2,44,900। तो टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट रुपीज 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट रुपीज 2,44,900 एट द रेट ऑफ 10%, 2,44,900, ये आ जाएगा टोटल टैक्स। इसमें ऐड करोगे आप एट द रेट ऑफ 3%, बताओगे कितना आएगा? 2,44,900। इधर क्या बताया? 7, ज्यादा बता रहे हो शायद। 2,44,900 इंटू 3%, 734.70।
प्लस करोगे 24,490, यह आएगा 25,224.70। ओके जी, हेलो, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी। बट टैक्स पेबल क्या होगा? राउंड ऑफ। हाँ, वो एक बच्चा कह रहा है कि सर वो 2000 और माइनस करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और 5 लाख से इनकम कम होती है तो उसमें उसको बेनिफिट मिलता है। यस, तो अभी आप चाहो तो यहीं पे लेस कर दो रिबेट। कौन सा सेक्शन बताया था? देख के बताओ जल्दी से, सेक्शन कौन सा बताया था रिबेट के लिए? हमने आपको रिबेट के लिए एक सेक्शन बताया था। उस सेक्शन के तहत बताओ कि रिबेट के लिए कौन सा सेक्शन बताया था हमने आपको? सेक्शन 87A। तो एक गलती तो हमारे को यहीं पे, ये एक मिनट रुको, ये चेक तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बल्कि ऐसा करना था हमें, यहाँ नहीं। यस, टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, जो टैक्स लायबिलिटी बनती है ना, वहीं पे चेक से पहले ही लेस कर देना है इसको। क्या? रिबेट। कितना? 2000 अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि 5 लाख से इनकम कम है। तो कितना आएगा ये? 22,490। 22,490। अब लगाओ 3% इसका, 674 रुपीज 70 पैसा। ओके, याद रखना रिबेट का जो है, जो टोटल टैक्स बनता है उस टैक्स में से ही माइनस कर देते हैं। ओके जी, और इसके लिए तो ऐसे पूरा वर्ड ऐसे लिख लो, ईसी एंड चेक, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। ओके जी, एजुकेशन सेस, यहां पे मैं लिख देता हूं एजुकेशन सेस एंड चेक। बताओगे जरा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे टोटल कितना बनता है? 22,490, ये आएगा 23,164.70। बट राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि 10 रुपीज के मल्टीपल में रखना है। तो 23,160 रुपीज टैक्स पे करना है इसको। ओके जी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो, ये चीज ध्यान देने वाली है। तो अब आप बड़े आराम से टैक्स की लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो इंटेलिजेंट हो गए हो आप, है ना। होम फन में लिखते हैं, आज वाले क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो तो याद करना ही करना है। इसके अलावा आपको घर से क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर कितने क्वेश्चन है? 17 तक के क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन यहां आपने नोट कर लिए उसको दोबारा रिपीट करना होता है। ओके जी, हेडिंग डाल लेना होम फन, क्लास नंबर लिख लेना, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट किए हैं, अपने आप नहीं किए हैं, तो घर पे अपने आप करना है। ओके जी, मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।